हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिला शाक्य। आप लोगों ने क्लास 10th के PYQ सीरीज़ आप देख रहे हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन 18 तक आपने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन 19 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या देखा है, एसेंस का दे रखा है कि साइन थीटा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ साइन ए का। तो ये इसका प्रोडक्ट नहीं होगा। थीटा कभी भी साइन का प्रोडक्ट नहीं होता है। तो मगर इसका रीज़न आपका सही है। ये साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइन की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे आपका साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखो ये जीरो से इंक्रीज हो रही है। तो जैसे थीटा इंक्रीज हुआ तो वैसे ही आपकी ये वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपका डी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा कि एसेंस आपका फेल हो जाएगा, मगर रीजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन 20 क्या है आपका, मतलब 1 माइनस कॉस ए और साइन ए। ठीक है, इसका हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो बेटा देखो, ये 1 माइनस साइन ए, वो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो देखो बेटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, आपका साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर ए और नीचे आपका ये साइन ए और 1 प्लस कॉस ए चल रहा है। ठीक, अब बेटा देखो, स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा आपका, तो आंसर आ जाएगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। तो इस तरह से ये आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 क्या है आपका, इफ sec थीटा 13/12 देन फाइंड टेन थीटा। ऑप्शन है आपके इसमें 5/12 और बी ऑप्शन आपका 12/5 और सी ऑप्शन आपका 5/13 और डी ऑप्शन आपका 13/5। तो देखो बच्चों, ये बहुत ईजी है। ये sec थीटा आपका 13/12 है। तो बेटा sec थीटा क्या होता है, h/b होता है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पीजीटी। तो बेटा पीजीटी क्या होती है, एच स्क्वायर फिर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बेटा एच हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर, और बेटा पी हमें निकालना है और बी हमें दे रखा है 12 स्क्वायर। तो बेटा 13 का स्क्वायर क्या होता है, 1/69। पी स्क्वायर चाहिए हमें और 12 होता है 1/44। ये प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। और ये पी स्क्वायर, 9 में से 4 जाएगा बेटा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से बन गया 0 पी स्क्वायर। बेटा स्क्वायर उधर आ जाएगा तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्यों अंडर रूट में चेंज हो जाएगा ये। तो पी हमारा 5 हो गया। हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या होता है, P/B। तो पी हमारा 5 है और बी हमारा क्या है, 12। तो इस तरह से 5/12 इसका ये आंसर हो जाएगा 21 का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। दो बच्चों, क्वेश्चन 22 क्या है। तो क्वेश्चन 22 है आपका, अर्सेंस ए कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, ये ए है। इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न आपका दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज एज थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज।
तो देखो बच्चों, इसको हम पहले इस इक्वल के लेके आएंगे इसके साथ। तो हम देखो क्या करेंगे, रीजन कॉस 4 थीटा और साइन 4 थीटा इक्वल किसके है, 2 कॉस स्क्वायर ए के। तो देखो बेटा, हम इसमें क्या करेंगे, ये आपको फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसको हम क्या लिख लेंगे, कॉस होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक है। 1 का इंटू किस में करते हैं, इसके अंदर। अब बेटा देखो इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन को चेंज कर लेंगे हम लोग। तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को बेटा चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब बेटा ये कॉस स्क्वायर ए है, माइनस का इसको इंटू कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 2 स्क्वायर है आपके, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो आपका LHS और RHS आपका सेम है। मगर इसका रीज़न इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें रीज़न क्या दे रहा है कि थीटा, कॉस का थीटा अगर जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा एंड इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो जैसे ये थीटा, देखो मेरी बात समझो आप, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रीज़न अपनी जगह ठीक है, मगर ये इसमें यूज़ नहीं हो रहा है इसका कोई भी। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कि आपका असिस्टेंस तो सही है मगर इसका रीज़न इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका ट्रू एंड द रीज़न इज नॉट एक्सप्लेनेशन ए, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 आपका क्या है कि 5/8 कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके बेटा ऑप्शन क्या है, 5/3 और बी ऑप्शन क्या है 1/2 और सी क्या है 1 और डी ऑप्शन आपका -1/4। तो देखो बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है। तो देखो वैल्यू पुट करें इसमें, तो 5/8 बेटा कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है इसमें, तो आपकी जो साइन 60 की वैल्यू होगी इसका आप रिवर्स कर दें। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी क्या, √3/2, तो इसकी वैल्यू जाएगी 2√3। तो 2/√3 कैसे सेक 30 की वैल्यू लिख सकते थे, ठीक है, रिवर्स में। तो देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये 5/8 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 प्लस अपॉन 4, 4 से कटेगा 2 बार, तो 5/2 3 6 और 1/3 प्लस 1/4। ये 1/4 नहीं आएगा, कि √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा इधर, ठीक है। इसका बेटा एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। तो ये 5 3 से 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 3 1 जा 3। तो देखो 2 में से 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा। 5 प्लस 1 और 6, तो ये 6/6 कट जाएगा, आपस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका C1। ईजी है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको इसमें। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं
ये क्वेश्चन था आपका 23। हम लोग क्वेश्चन 24 करते हैं अब। क्वेश्चन 24 क्या आपका, अदर स्टूडेंट्स क्या आपका, द वैल्यू ऑफ साइन 60 cos 30 और साइन 30 और cos 60 डिग्री इज इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, रीज़न है आपका साइन 90 इक्वल एंड cos 90 0। तो देखो बच्चों, इसमें हम पुट करेंगे लेंगे हम साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60। तो देखो बच्चों, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और cos 30 वैल्यू भी √3/2। साइन 30 वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ठीक है, तो √3 आपका 3, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट जाएगी, क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन तो हमारा सही है, मगर रीज़न हमारा अपनी जगह सही है, मगर इसमें यूज़ नहीं हो रही, ना साइन 90 वैल्यू यूज़ हुई और इधर ना cos 90 वैल्यू यूज़ हुई है। तो इसके लिए हमारा ये रीज़न सही नहीं है, सही नहीं होगा। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका असिस्टेंट सही है और रीज़न भी सही है, मगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसको, असिस्टेंट्स को। रीज़न आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन 25 25 क्वेश्चन 25 आपका क्या है कि इफ़ साइन ए इक्वल कॉस ए के, फिर देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए इज, इसके ऑप्शन है बेटा 2 और बी ऑप्शन आपका 4, सी आपका 1 और डी ऑप्शन आपका 10/3। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसे हम, साइन ए इक्वल है किसके, कॉस ए के। ठीक है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको चेंज कर लेंगे साइन की टर्म में, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इनका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये साइन इधर चला जाए तो साइन की पावर 4 हो जाएगी, प्लस कॉस की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे, देखो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हमें ये भी तो पता है कि ये साइन थीटा कॉस थीटा के क्या बराबर है, तो हम इधर लिख भी सकते हैं। तो देखो आप इतना ये ना करें, यहाँ पर आप साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर लिख दो आप। तो इस साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये कॉस स्क्वायर ऊपर लिखा ही है, इस साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ये कटाएगा आपस में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन 25 भी होता है। क्वेश्चन 26 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 26 आपका इजी है। इफ
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल वाई, देन कोसेक थीटा कोट थीटा इज, तो ए ऑप्शन आपका वाई और बी ऑप्शन आपका वाई स्क्वायर और सी ऑप्शन 1/y और डी ऑप्शन आपका 2y। तो देखो जो मैंने बताया था आपका कॉसेक इधर कॉट होना चाहिए, आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो इधर प्लस हो इधर माइनस हो जाए, तो इसका हम ठीक इन्वर्स ले लेते हैं 1/y। ठीक है, ये y होगा तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, चाहे x हो कोई भी नंबर हो उससे 1 के नीचे आ जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन 27 करते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 27 क्या है आपका, इफ tan 2x 1 0 डिग्री x 90 डिग्री देन x इक्वल 22.5 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 30 डिग्री और सी ऑप्शन आपका 45 और डी ऑप्शन आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम इसको निकालेंगे 10 2x 1, तो 10 की डिग्री में 45 डिग्री होता है, जिससे 10 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे 10 45 डिग्री। थीटा से थीटा कंपेयर कर देंगे तो 2x किसके बराबर आएगा 45 के, हमें क्या चाहिए x की वैल्यू 2 से ही काट देंगे, तो क्या 2 2 4 2 2 4 2.5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 22.5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी होता है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन 33 की तरफ। तो क्वेश्चन 28 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन 28 क्या है आपका, असिस्टेंस ए इफ tan थीटा cot थीटा इक्वल टू देन थीटा मस्ट वी 45 डिग्री। ठीक है, और रीज़न आपका क्या है, रीज़न आपका tan 45 1 एंड cot 45 आपका क्या है 1। ठीक है, तो पहले हम असिस्टेंस को देखेंगे, तो tan 45 प्लस cot 45 2, तो इसमें 45 45 दोनों पुट कर दिए, तो ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है, cot 45 और tan 45, तो ये 2 और 2 इक्वल है बराबर। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा असिस्टेंस क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, और इसमें हमने दोनों वैल्यू पुट की हैं 45 45 की, तो उसका रीज़न भी करेक्ट है, और ये रीज़न इसमें क्या हो रहा है अप्लाई भी हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं और रीज़न एक्सप्लेनेशन किसको कर रहा है असिस्टेंस को कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 28 ख़त्म होता है। हम लोग चलते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 क्या है, इफ़ sin a 3/5 and a is an acute angle, then find the value of cos थीटा की। हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं, सिंपल है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, तो sin a 3/5 है, sin a क्या होता है p/h होता है, यूजिंग PGT, क्योंकि हमें cos a चाहिए, cos a क्या b/h होता है, हम b तो है नहीं पास, तो b निकालेंगे हम, तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बेटा h की जगह क्या 5 का स्क्वायर, p की जगह बेटा 3 का स्क्वायर और प्लस b निकालनी है हमें। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये इधर प्लस है इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, फिर b स्क्वायर, बेटा b स्क्वायर 25 में से 9 जाएगा 16 और इधर अंडर रूट पहुँच जाएगा, इसका इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, तो बेटा b क्या हो जाएगा सीधा 4, क्योंकि अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। अब बेटा आपको cos a चाहिए, तो cos a b/h होता है, b की वैल्यू बेटा 4, h की वैल्यू 5, तो 4/5 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन हम लोग 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 देखिए आप लोग,
क्वेश्चन 13 आपका क्या है कि असिस्टेंस है आपका सेग स्क्वायर थीटा इक्वल 1+tan² के, और इसका रीज़न है बेटा कि सेक थीटा और 1+cot थीटा। तो बेटा हम असिस्टेंस को लेंगे बेटा सेक स्क्वायर थीटा और 1+tan² थीटा। बेटा सेक की जगह हम 1/cos लिख दे रहे हैं, ठीक है, और 1+ इसकी जगह हम चेंज कर देंगे, tan की जगह हम क्या sin/cos चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 1/cos थीटा है और इधर बेटा cos पहुंच गया, ठीक है, तो इधर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस पे भी स्क्वायर है, तो बेटा इधर cos स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1/1 तो स्क्वायर, इधर sin² थीटा और नीचे cos² थीटा, ठीक है। तो 1/cos² थीटा, ये बेटा 1 बन जाएगा, sin² + cos² 1/cos² थीटा। तो देखो ये LHS = RHS है और इसमें हमने इसका रीज़न का प्रयोग भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि रीज़न का हम यूज़ कर रहे हैं असिस्टेंट में, तो इस तरह से हमारा असिस्टेंस और रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न इसमें यूज़ भी हो रहा है, तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 क्या है, इफ cos थीटा 12/13 what is the value of 5 cosec थीटा और 4 tan थीटा, ठीक है। इसका हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, इसे देखो डायरेक्ट करेंगे ऐसे, cos थीटा 12/13, cos थीटा क्या होता है आपका V/H। अब बेटा देखो इसमें cosec यूज़ हो रहा है, tan भी हो रहा है, तो हमें P चाहिए होगा, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H² इक्वल P² और प्लस V²। तो देखो H क्या हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर, P हमें निकालना है, और B क्या आपका 12 का होल स्क्वायर, 13 का 1/69 P², तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 1/44, ये प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, 1/69 माइनस का 1/44 और P²। बेटा इसमें से भी 25 बचेगा और P², स्क्वायर इधर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, P की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। हमें क्या चाहिए 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा। देखो बच्चों 5 cosec क्या होता है H/P, तो H क्या हमारे पास 13 और P हमारा 5, 4 इंटू ये tan क्या होता है P/B, तो बेटा P 5 है और B कितना है 12, 5 से कट गया, कट गया और 4 से ये 3 बार गया, तो 13 और 5/3, बेटा ये एलसीएम ले लेंगे तो 33 है 39 माइनस 5, एलसीएम क्या आपका 3, तो 39 में से आपको 5 जाए क्या आ जाएगा 34/3, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये काट दिया 5 से 5, 4 से 3 बार गया तो 5/3 और 13/1, एलसीएम ले लेंगे 3, ठीक है, ये 1 से जाएगा तो 33 39, 39 में से 5 जाएगा तो 34/3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 31 कंप्लीट। अब 32 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बच्चों देखो क्वेश्चन 32 है आपका, क्वेश्चन 32 क्या आपका, इफ थीटा इज एन acute angle in a right angle triangle, which of the following equation is not true। हमें ये बताना है कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, साइन थीटा प्लस वो साइन थीटा, कॉट थीटा
इक्वल है आपका कॉस थीटा के, और बी ऑप्शन आपको कॉस थीटा और टेन थीटा साइन थीटा के बराबर है। और सी ऑप्शन बेटा आपका कोसेक थीटा और कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल 1, डी टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे आप 45 का भी मान रख के कर सकते हैं तो भी ये एग्जैक्ट निकल के आएगा, मगर ना हम इसको इक्वल बना देंगे, वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो देखो ये साइन थीटा है और बेटा कॉट थीटा है इक्वल कोसेक थीटा। ये ऑप्शन वो टेक ऑप्शन हमने लिया कौन सा, ए ऑप्शन को। तो साइन थीटा तो ऐसे ही रखा है, तो कॉट को आप चेंज कर लो, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये बेटा कॉस थीटा, साइन साइन कैंसल, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो ये तो इसके बराबर हो गया है, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो ये तो ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, तो बी ऑप्शन कॉस थीटा टेन थीटा और बेटा साइन थीटा। ये कॉस थीटा साइन को टेन को चेंज कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, और बेटा ये साइन थीटा ही रहेगा, कॉस से कॉस कैंसल, तो बेटा साइन थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये भी बराबर आ गया। हम लोग वो ऑप्शन लेंगे कौन सा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर भेज दो आप कॉट स्क्वायर को, तो प्लस में कॉड स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो ये आइडेंटिटी होती है कॉसेक की, तो ये 1 प्लस कॉट को हम कॉसेक भी लिख सकते हैं, तो कॉसेक कॉसेक सेम हो जाएगा। तो ये भी हमारा सेम है। इसको देखते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अब बेटा टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर सेक स्क्वायर भेज दें 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम लोग तो ये कोई आइडेंटिटी नहीं पड़ी और इससे बराबर भी नहीं है। कैसे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, मगर ये 1 प्लस सेक स्क्वायर बता रहा है, तो इस तरह से ये आइडेंटिटी नहीं इक्वल होगी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग 2 क्वेश्चन हो रह गए, इसको कंप्लीट करते हैं 1 लाइनर को पूरा। तो क्वेश्चन 33 करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, इफ एक्स cos 30 और sin 30 वैल्यू एंड y tan 60 डिग्री और cot 60 डिग्री, देन ए ऑप्शन है आपका x इक्वल y और बी ऑप्शन x ग्रेटर y और सी ऑप्शन आपका y x और डी ऑप्शन आपका x इक्वल 1। तो देखो बच्चों, पहले x को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू बेटा cos 30 क्या होती है आपकी, √3/2 और sin 30 वैल्यू क्या होती है 1/2। x वैल्यू से पूरा सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 √3 - 1। अब बेटा √3 की वैल्यू होती है कितनी, 1.7, और भी होती है मगर हम 2 पॉइंट तक ही लेंगे, और 1/2 x को सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.7/2। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 7 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसे हम डिवाइड मारेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.35। ठीक, अब डिवाइड कर लेना। अब y को सॉल्व करेंगे बेटा, तो tan 60 वैल्यू क्या होगी आपकी √3 और cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/√3। ठीक है, y √3 एलसीएम लेंगे तो 3 बन जाए, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा और नीचे √3। अब बेटा y √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 पहुंच जाएगा, तो क्या होगा 20/70। इससे इसको हम डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.17 आ जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0.35 है और y की वैल्यू 1.75, तो 1 ये बड़ा हो गया, तो y की वैल्यू क्या है बड़ी है। तो इस तरह से हमारा 33 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 33 भी क्वेश्चन होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। 34 क्वेश्चन क्या आपका, इफ सेक थीटा -tan थीटा y देन सेक थीटा प्लस tan थीटा विल बी ए वाई, बी ऑप्शन आपका 1/y और सी ऑप्शन आपका y² और डी ऑप्शन आपका 2/y।
तो बेटा देखो ये sec -10 है और ये sec +10 है, तो बस साइन चेंज है, बाकी सेम है। तो बताया साइन चेंज हो तो हम क्या लिखेंगे, ये 1 के नीचे लिख दें, इधर 4 होगा, 5x कोई भी वैल्यू होगी तो क्या 1 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इससे 1/y आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन चलते हैं किसके, 35 की तरफ। ये बेटा आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन ऐसे। 35 देखते हैं हम लोग। इफ 2 sin 5x √3 एंड 0 डिग्री x और 18 डिग्री, देन x इक्वल, x की वैल्यू बेटा निकालनी है, ठीक है। 0 से बड़ी होनी चाहिए, x से बराबर या x से छोटी होनी चाहिए। तो बेटा निकालेंगे 2 sin 5x √3, बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इसके नीचे भेज देंगे। तो बेटा sin 5x √3/2, बेटा साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, sin 60 की। तो sin 5x और sin 60 डिग्री, बेटा थीटा से थीटा कंपेयर करेंगे तो 5x इक्वल 60, 5 से इसे काट देंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, x की वैल्यू क्या आ गई 12, और इसके अंदर ये लाई भी कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग 36 करते हैं। क्वेश्चन 36 आप देखिए क्या है। असिस्टेंस ए इफ 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, देन sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1, और रीज़न आपका sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 इज ए स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो बच्चों, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होती है। तो और ये रीज़न भी बता रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये मतलब रीज़न भी इसका सही है क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंस भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसको फॉलो भी कर रहा है असिस्टेंस को, तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारे वन लाइनर के क्वेश्चन है आपके 36 तक। आपको MCQ में ये 36 क्वेश्चन में से आप मतलब बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे MCQ में, ठीक है। और कल हम लोग क्या करेंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन करेंगे, ऐसे हम लोग फिर 3 मार्क के करेंगे, 4 मार्क के और 5 मार्क के करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी आपकी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसमें से आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, फिर हम लोग कल 2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।